दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ सनातन धर्म पर उनके विवादित टिप्पणी को लेकर कोई नया मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तब तक उनके खिलाफ कोई अतिरिक्त प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। ये फैसला स्टैलिन की ओर से दायर एक याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में एक साथ जोड़ने की मांग की है। सितंबर 2023 में उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इसकी तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। उनके इस बयान से देश भर में व्यापक विवाद पैदा कर दिया था। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने उनकी तीखी आलोचना की और कई राज्यों में उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें दर्ज की गई है। हालांकि स्टैलिन ने अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता की आलोचना की थी। स्टैलिन की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि मौजूदा प्राथमिकी के अलावा बिहार में हाल ही में एक और शिकायत दर्ज की गई है। इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप नई शिकायतें दर्ज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि कई राज्यों में एक ही मामले पर अलग अलग एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। सिंघवी ने अदालत को याद दिलाया कि इससे पहले हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इस संभावना पर विचार किया था कि यदि सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाता है तो उन्हें तमिलनाडु या कर्नाटक में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन मामलों को भी उल्लेख किया है जिनमें अदालत ने नुपुर शर्मा सहित अन्य विवादास्पद बयान से जुड़े मामलों पर एक समान रुख अपनाया था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने अदालत में दलील दी है कि उदयनिधि स्टैलिन का बयान सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में दिया गया था। यह न केवल व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि संगठित रूप से धर्म विशेष को समाप्त करने का आह्वान था। तुषार मेहता ने कहा, उन्होंने कहा था कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। अब कृपया देखें कि क्या किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कुछ कहा है, जैसे कि इस्लाम को खत्म करना। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल इस आधार पर कि सनातन धर्म के अनुयायियों ने हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी है, स्टैलिन की टिप्पणी को कम गंभीर माना जा सकता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बयान की संवेदनशीलता और उनके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है, खासकर तब जब यह किसी धर्म विशेष से संबंधित है। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने यह स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य इस बयान के गुण दोष की समीक्षा करना नहीं है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूप में हमें टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि अदालत का ध्यान केवल कानूनी प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहेगा, न कि बयान की वैधता या नैतिकता पर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टैलिन को याचिका पर नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ पहले से ही दी गई आंतरिक सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि बिहार सहित जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें मामले में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाएगा और उन्हें इस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। यह मामला 28 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तब तक के लिए अंतरिम आदेश ये रहेगा कि उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहता है। ये मामला केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं है बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया है। सनातन धर्म के समर्थकों ने इसे हिंदू धर्म पर सीधा हमला बताया, जबकि स्टैलिन ने उनके समर्थकों से इसे जाति प्रथा और भेदभाव के खिलाफ उठाई गई आवाज बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक संवेदनशीलता की बहस को फिर से जन्म दिया है। जहां कुछ लोग इसे लोकतंत्र में एक राजनीतिक नेता के स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार के रूप में देख रहे थे, वहीं अन्य इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीतिक परिदृश्य में उदयनिधि स्टैलिन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस मामले का उनके करियर और पार्टी की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। डीएमके पार्टी के कई नेताओं ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ये उनका इरादा किसी भी धार्मिक समुदाय को अपमानित करने का नहीं था। वहीं भाजपा और अन्य हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और इसे सनातन
सनातन धर्म के खिलाफ एक सुनियोजित हमला बताया है। उनकी मांग है कि स्टालिन अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हालांकि स्टालिन ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया कि वो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बीच राजनीतिक माहौल कैसा रहता है। अदालत का ये फैसला कि बिना अनुमति का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से स्टालिन के लिए एक राहत की बात है। लेकिन इस मामले का अंतिम निर्णय क्या होगा, ये देखना भी बाकी है। अगले कुछ महीनों में इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आ सकते हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है और यह भी संभव है कि अन्य कानूनी दांवपेच सामने आए। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के संतुलन को कैसे देखता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।